मदीने में। अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, याद रहे आप लोग? उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजिम तो वो उठा के बाहर फेंका करते, वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में जादू देते, फिर उस बीवी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते हैं कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़ा ये जमाना खिदमत की। इधर हज़रत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी, उसने कहा कौन है दरवाजे? कहा मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ, पता चला है आप लवारस है, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है, एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे देने की का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया, अम्मा जी मुझे भी टाइम दे। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हज़रत उमर जज्बाती आदमी से, जलाली आदमी से कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। तो वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ। वो अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैं नहीं काम करा रहा, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। अगर तो सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया, कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक अकबर थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूँ तो पैरों में आवाज़ पैदा होती है जूते की वजह से, पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं है। और फरमाया जब जूतों से आवाज़ पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में आदमी सही लग गया, छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, किस मसले से आ रहा हूँ, इस मसले को छोड़, तू ये देख पानी पर मुकेलिया रंगा रंग कड़े परे उसदा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो, फरमाते क्योंकि मेरे हालात भी अच्छे थे। तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते आधा माल घर का, ये भी बड़ी दिलेरी है। कितना बोलिए? ऐसे जैसे अब्बे नहीं बताते घर को पैसे किले देखा जी मांगे ना लाए, मालिक साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे नाना को मांगी ना ले। आधा माल हज़रत उमर फारूक फरमाते आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, और जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफा करीम के अंदाज भी बदले हुए थे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता न चल जाए पिछली साइड पे दूर के। तो अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया? घर क्या? बाबा बुल्ले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक बधेरा
अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू नीं ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए, तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, तो मैं क्या छोड़ के आएगा। ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर तो नहीं कहा हुजूर को कुछ नहीं, सारा कुछ नहीं, ये लफ्ज क्या ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझो, इस नजरिए को, जो तिरमिज़ी और मिशकात दोनों में जो लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हो, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर, तवज्जो है आपकी। लफ्ज देखें, कहा माँ अब कैत अल्लाह व रसूल, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी छोड़ आया हूँ। ये लफ्ज है सियासत, मेरे घर में खुदा भी है, खुदा का हुजूर किधर थे बोले ना, और वो क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको अपने माँ अब कैत अल्लाह व रसूल, मैं घर में खुदा छोड़ आया हूँ, खुदा का रसूल छोड़ आया हूँ। खुदा इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस इस बात को समझना, परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, ना कोई चीज और चाहिए नहीं, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल और फिर बस, इससे आगे दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत है। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई ही नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिलाद ही नहीं गया, कभी म्यार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है, जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब पड़ोसों को न मिले तो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हज़रात चौधरी साहबान के नाम जरा बड़े बना संवार के लेते हैं, तो कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहने हम खाए नहीं लगी पड़ी, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत, बड़ा मुश्किल मरहला है, सबसे मुश्किल ये वाला मरहला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फरमाबरदारी, बैठना सबसे पीछे होके, दाएं बाएं बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावट नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हज़रत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा, ये मोहब्बत की भाई, एक महबूब से ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात, ये भी मोहब्बत की फस्ता भी को खैरात, अल्लाह खुद कहता है आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आगे गुजर जाए, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया। उसका अंदाज ही बड़ा अनोखा है कि एक सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल है, और बस आगे पीछे जो जाए ना, एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की तो वो उमर फारूक फरमाते फजर की नमाज पढ़ के ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा दिया आज, और फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लो, ये वज़ीर ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता था। फरमाते हुजूर ने किसने रखा रोजा, कोई ना बोला, तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता न चल जाए, वो मैं कह रहा हूँ उनसे बोले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी हुजूर रखा हुआ रहेगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंगर भी देता वही है, हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, मस्जिद से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया, तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे मस्जिद में। तो आका मैंने रात को पता किया तो मुझे पता चला वो बीमार है। रात शाह के बाद पता किया तो मैं अपने उस दोस्त की आदत को जानता हूँ, वो शाह के बाद जल्दी सो जाता है लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है जितना मर्जी बीमार है। तो हुजूर आज मैं जरा जल्दी उठा हूँ क्योंकि वो तहज्जुद में जाग जाता है। तो हुजूर मैं तीमारदारी करके नमाज पढ़ने आया। हज़रत उमर कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं देखा ये बड़ा नमाज मोक लेने तो मैं तेन काम कोई नहीं हो रहा। मैंने कहा यार आप हो गई है शख्स की सवेरे तीमारदारी भी कर रहा है। कहते अल्लाह ये मैंने कहा ये रकाबत नहीं, ये मोहब्बत की जंग है, ये मोहब्बत है। इसको कोई लोग गलत मतलब बड़ी जल्दी लेते हैं ना। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं क्यों पूछ रही थे कि सरकार ने तीसरा सवाल पूछा। हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को कोई सदका भी दिया आज के नहीं। तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने कहा हुजूर आज शाह पढ़ के मैंने दिया। तो फरमाया तू शाह की बात कर रहा है, मैं आज का पूछ रहा हूँ। आज हज़रत उमर कहते हैं मुझे पक्का पता था इतनी बोलने के बोले थे। तो आप फरमाते मैंने समझ नहीं लेता अबू बकर की तरफ कर। मैं कहा 10 भाई सदका दिया है कि नहीं दिया। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जब अबू बकर बोला तो मैं रोया। जब सिद्दीक़ अकबर में बात की तो मेरे छम आंसू निकले। मैं क्या पहले कहा यार तुझसे कोई नहीं पता ले सकता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे या रसूलल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा तो मेरा पोता भी उठ गया। हुजूर उसने मेरे साथ 2 नफल पड़े तो कहने लगा दादाजी भूख लग रही है। तो मैंने उसकी दादी से कहा कि मेरे पोते को 2 रोटियां तो पका दो। उसने 2 रोटियां पकाई, एक रोटी उसने खा ली, बच्चा था दूसरी हाथ में पकड़ ली। हुजूर घर से बाहर निकले तो एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा रात से कुछ नहीं खाया। फरमाते ताजी रोटी पोते के हाथ से लेके मिस्कीन को दी, फिर मैंने पता लिया वापस आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं पहले मैं मुस्कुरा रहा था फिर मेरी चीख निकली, मेरे रसूल पाक के भी आंसू आए। पर मैं अबू बकर पूछ इसलिए रहा हूँ कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा है जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा है जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा है जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे रब फरमाता अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे को